ये जो फॉर्मेट आपको पीछे दिख रहा होगा ना प्रिंसिपल के पास, ये कोई मामूली फॉर्मेट नहीं है। इस फॉर्मेट के आधार पे आप प्रिंसिपल के पास कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट पे प्रिंसिपल के पास अगर एप्लीकेशन आ गया, वो छूटने वाला नहीं है। 5 नंबर में आए, 10 नंबर में आए, पूरा नंबर मिलेगा एकदम निश्चित। देखो 90% काम मैंने कर दिया है, बस 10% काम ये करना है, वो भी हम बता देते हैं 10% क्या करना है। बस आपको जो ये ब्लैंक दिख रहा है ना, बस इसको भर देना है। अब ब्लैंक में पूछोगे क्या भरना है, तो ब्लैंक में भरना है बस ये सब्जेक्ट, और यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे सर के बाद थोड़ा सा 2 लाइन इसी सब्जेक्ट के बारे में लिख देना है। नहीं आएगा तब भी नंबर मिलेगा निश्चित, हम बताते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे क्या डालना है, तो यही देख के छाप देना है, यहाँ पे बस कॉपी कर देना है। और बताएंगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। इस पे 1 मिनट का मैंने वीडियो डाला हुआ है, 1 मिनट 27 सेकंड का, बहुत ही फास्ट वीडियो डाला। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके तुरंत देख सकते हो अगर जल्दी है तो। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आराम से इस वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर, सर मैडम मैम और टिक लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है, डोंट बी कंफ्यूज, बताते हैं। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन जो होता है ना, वो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। 2 टाइप के लेटर होते हैं, देखना। लेटर जो होते हैं ना 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है ना, आप जिसको सर मैडम और यहाँ से डी हटा के बस क्या कर देते हो, आप एपस्ट्रॉफ लगा देते हो तो मैम बन जाता है, ठीक है। सर मैडम या फिर मैम जिसको आप बोलते हो ना, उसके पास आप फॉर्मल लेटर लिखते हो। और इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, तो जिसको आप सर मैडम मैम नहीं कहते हो, सर मैडम मैम आप नहीं कहते हो, जिसको आप सर मैडम मैम नहीं कहते हो, उसके पास आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो। सर मैडम मैम के पास नहीं लिखेंगे तो किसके पास लिखेंगे आप फ्रेंड के पास, रिलेटिव्स के पास, फैमिली मेंबर के पास, फैमिली मेंबर्स के पास आप लिखोगे। फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड में किसी को आप सर नहीं बोलते हो, सर या मैडम नहीं बोलते हो, ठीक है। सर मैडम आप घर से बाहर ही बोलते हो, और घर से बाहर जब बोलते हो तो वहां पे फॉर्मल यूज हो जाता है। आगे समझ में, फॉर्मल और इनफॉर्मल बहुत अच्छे से समझ में आया। फॉर्मल सर मैडम मैम जिसको बोलते हैं वहां पे फॉर्मल लेटर, और इनफॉर्मल लेटर कहाँ पे, जहाँ पे सर मैडम मैम का यूज नहीं होता है। इट मीन्स आप फ्रेंड के पास, रिलेटिव के पास और फैमिली मेंबर के पास इनफॉर्मल लेटर का यूज करते हो, ठीक है। अब हम इस लेटर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ओके। तो आपको जल्दी में समझाने के लिए मैंने पहले से ही लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देखो, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि आप अगर प्रिंसिपल के पास किसी को दे दो लेटर लिखने के लिए, या फिर आप ही हो पहले से अगर पुराने जमाने के, तो आप कैसे लिखोगे पता है, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऐसे लिखोगे, पहले टू लिखोगे फिर द प्रिंसिपल लिखोगे। ऐसा समझ में, तो ये वाला फॉर्मेट खत्म हो गया, ठीक है। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, आगे समझ में। अब कैसे लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, फिर यहाँ पे स्पेस देना है। अब एड्रेस में सबसे पहले बताते हैं कि क्या करना है। एड्रेस में सबसे पहले अपना हाउस नंबर देना है, ठीक है। घर का नंबर, मोबाइल नंबर मत देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाउस नंबर देना है, फिर कॉमा देना है, फिर यहाँ पे अपना एरिया का नाम देना है। उसके बाद से वो एरिया किस शहर में है, मतलब अपने शहर का नाम दे देना है, और उसके बाद से पिन कोड दे देना है। आगे समझ में। अगर मान लो इसको नहीं लिखना है, आपको इसको नहीं लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हो, आराम से एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हो, मतलब एग्जामिनेशन हॉल से आप लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद से स्पेस देना है, फिर आपको डेट लिखना है, डेट याद रखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है 9 दिसंबर और कॉमा फिर 2023, 9, 12 और 23 नहीं लिखना है, यही सही है, ठीक है। उसके बाद से आपको फिर स्पेस देना है, स्पेस मतलब आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर द प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर या फिर हेडमिस्ट्रेस। प्रिंसिपल और हेडमास्टर तो समझ में आता है, हेडमिस्ट्रेस क्या होता है। अगर मैडम प्रिंसिपल हैं तो आप उनके लिए द हेडमिस्ट्रेस का यूज करिएगा, ठीक है। उसके बाद से वो प्रिंसिपल जो है वो किस स्कूल के हैं, तो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद से वो ये स्कूल का पता, ठीक है, पिन कोड के साथ। फिर ब्लैंक छोड़िएगा, मीन्स आप स्पेस छोड़िएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दीजिएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं कि एक लेटर आ गया आपको लिखने के लिए कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 5 days लीव, मतलब आप
5 दिनों की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो प्रिंसिपल के पास, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आप मांग रहे हो ना, तो ग्रांट मतलब क्या होता है, मांगना मतलब देना, ठीक है। ग्रांट मी द लीव फॉर 5 डेज, मतलब 5 दिनों की छुट्टी दीजिए। ये सब्जेक्ट में आप लिख दोगे और क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे। याद रखना है, हमेशा अंडरलाइन कर देना है सब्जेक्ट को, क्योंकि जब भी कोई लेटर पढ़ता है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखता है कि आखिर किस सब्जेक्ट पे मेरे पास लेटर आया है, ठीक है, या फिर किस सब्जेक्ट पे इस बच्चे ने लेटर लिखा है। उसके बाद से आप फिर स्पेस दीजिएगा, फिर रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम दोनों आप लिख सकते हो। यहाँ पे स्लैश देके, अगर आपको नहीं पता है कि सर है या फिर मैडम है, अगर आपको पता है सर है तो रिस्पेक्टेड सर लिखिएगा, मैडम है या फिर मैम है, मैडम को मैम कहते हैं, डी हटा के ये एपिस्ट्रॉफ दे देते हैं, तो रिस्पेक्टेड मैम लिखना। अगर आपको नहीं पता है तो दोनों लिखना, ठीक है। उसके बाद से फिर स्पेस दीजिएगा, फिर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास, अपने क्लास का नाम, जैसे हम 10th बी लिख चुके हैं, 10th बी इन योर एस्टीम्ड स्कूल। स्कूल पे टिक लगाना नहीं है, यहाँ पे सब लिख के, आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल लिखोगे, आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज लिखोगे, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो इंस्टीट्यूट लिखोगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो यूनिवर्सिटी लिखोगे आप, एंड माई नेम इज, अपना नाम लिख दोगे, ठीक है। एक लड़की के लिए हम बना दिए हैं सोनल कुमारी, ठीक है, तो कोई सोनल कुमारी होगी एकदम एज इट इज, इसको छाप देना, ठीक है, स्कूल में एग्जाम में। तो इसको समझ लेते हैं हिंदी में, मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी इन योर स्टेम स्कूल एंड माय नेम इज सोनल कुमारी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विनम्र पूर्वक और आदर पूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपके प्रतिष्ठित स्कूल का, स्टेम मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा 10th मतलब वर्ग 10th का एक नियमित छात्र हूँ या फिर नियमित छात्रा हूँ, और मेरा नाम सोनल कुमारी है या फिर मेरा नाम सोहन कुमार है, अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर सर के बाद आप क्या लिखोगे, इसी सब्जेक्ट पे 2 लाइन आप लिखोगे, ठीक है, कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए। तो हमने यहाँ पे मैरिज सेरेमनी पे लिख दिया है कि मैरिज सेरेमनी में जा रहे हैं इसलिए 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। सर आई हैव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर, सो आई विल नॉट कम टू स्कूल फॉर 5 डेज। सर मैं यहाँ पे मैरिज सेरेमनी अटेंड करने जा रही हूँ अपने बड़ी बहन की, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी 5 दिनों के लिए, ठीक है। उसके बाद से फिर स्पेस दीजिएगा, फिर देयरफॉर सर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, इसलिए सर मैं विनम्र पूर्वक आपसे निवेदन करती हूँ कि, अब यही सेम चीज यहाँ पे छाप देना है, ठीक है, रख देना है, टू ग्रांट मी द लीव फॉर 5 डेज, कि मुझे आप 5 दिनों की छुट्टी दीजिए, अबाउट विच, जिसके बारे में, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबव, जिसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है, मैंने बता दिया है कि 5 दिनों की छुट्टी मुझे क्यों चाहिए मैरिज सेरेमनी में जाने के कारण। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड या फिर ग्रेटफुल, दोनों में से कोई एक लिखना है, क्योंकि दोनों का मतलब ही एक ही होता है। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड मतलब मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगी, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगी, टू यू मतलब आपका, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब आपकी इस दयालुता भरे कार्य के लिए। उसके बाद से फिर स्पेस दीजिएगा, फिर थैंक यू भी लिख सकते हैं, थैंक यू लिखिएगा तो फुल स्टॉप लिखिएगा, थैंक यू लिखिएगा तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा। थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद करते हुए। उसके बाद से स्पेस दीजिएगा, फिर योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली या फिर योर्स फेथफुली या फिर योर्स ओबीडिएंटली। याद रखना है यहाँ पे योर्स लिखना है, एस नहीं हटाना है। अगर आपको एस हटा के लिखना है तो यहाँ पे लास्ट में स्टूडेंट देना होगा, लेकिन कैसे, LY हटा के, वही चीज यहाँ पे हम पहले से लिख दिए हैं। अब अगर आपको यहाँ पे एस हटा के लिखना है तो क्या लिखोगे आप, योर सिंसियर स्टूडेंट या फिर योर ट्रू स्टूडेंट या फिर योर फेथफुल स्टूडेंट या फिर योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, ऐसे लिखोगे। स्टूडेंट देना ही पड़ेगा। 3 वर्ड्स में यहाँ पे लिखने से अच्छा है कि आप 2 ही वर्ड में काम चला, और ये दिखने में अच्छा भी लगता है। ये क्या है ना कि मॉडर्न में आ गया, योर सिंसियरली आप लिख के काम चलाओ अपना, मतलब अभवदिया आपका, मैं आपका, क्या अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से अपना क्लास का नाम, ठीक है ना, टाइम लगा। बस आपको ये फॉर्मेट याद रख लेना है, टोटल एकदम याद रख लेना है, एकदम द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल के पास ये रामबाण फॉर्मेट है, इसको याद कर लेना है। किसी भी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके छोटे भाई, आपके बड़े भाई या फिर रियल लाइफ में भी नेसेसरी है। पूरा एकदम 5 में 5 नंबर उठेगा, पूरा फुल बाय फुल मार्क्स। ओके, तो इस आधार पे आप एप्लीकेशन सीख गए प्रिंसिपल के पास। आप अपने छोटे भाई बहन, बड़े दीदी भैया सबके पास शेयर करो, और आप भी खूब एप्लीकेशन लिखो।
और इसके बाद आपको कोई भी एप्लीकेशन प्रिंसिपल पे रटने की जरूरत नहीं है। फिर से इसी तरह का वीडियो इसी फॉर्मेट पे बस एक दो वर्ड को चेंज करके एकदम रामबाण फॉर्मेट में फिर से लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वेट फॉर मी एंड टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।